जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में समझा था, वहाँ पर हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझने की काफ़ी अच्छे से कोशिश की थी। एंड वहाँ पर हमने जो चीज़ सीखी थी वो थी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की एक टेबल जो एनसीईआरटी में गिवन है। उस टेबल को जो है आर.एच. व्हिटकर ने 1969 में दिया था। उस टेबल के अंदर क्या है, सिर्फ 5 किंगडम को रखा गया। फर्स्ट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन 5 किंगडम्स के अंदर बैक्टीरियाज भी आ गए, वायरसेस भी आ गए, फंगस भी आ गए। वायरसेस को नहीं रखा गया था, वो हम लास्ट में देखेंगे कि वायरसेस को क्यों नहीं रखा गया था। हमारे प्लांट्स आ गए, हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो आ गए। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स सभी क्या है इसी के अंदर आए थे। आज हम सीखेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। एक बार हम किंगडम मोनेरा के लास्ट जो कैरेक्टर्स थे उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो किंगडम मोनेरा के जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब उनके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस देखा जाता है। अब प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है तो उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी। जो भी प्रिमिटिव टाइप जिसके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा उसके अंदर हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो मोस्टली टाइम एब्सेंट होती है। आफ्टर दैट इसके अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ ए सेलुलर टाइप। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलर टाइप की होती है, मतलब सिंगल सेल से जो है ये बने हुए होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर एंड इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से नहीं बनी हुई होती। इनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोइक होती है, मतलब इनके अंदर पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से इनकी सेल वॉल क्या है, बनी हुई होती है। उसके बाद हम ये देखा था कि मोनेरा किंगडम के अंदर ऑटोट्रोफ्स भी आते हैं और हेटरोट्रोफ्स भी आते हैं। ऑटोट्रोफ्स के अंदर हमने देखा था कि वो कीमो सिंथेटिक तरीके से एंड फोटोसिंथेटिक तरीके से, दोनों तरीके से क्या है वो अपनी एक तरीके से फूड प्रिपरेशन क्या है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका जो था वो कर सकते थे। अब हम सीखते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम मोनेरा के अंदर क्या है, बैक्टीरियाज को रखा गया। बैक्टीरियाज दी मेन मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। मोनेरा वर्ड आते ही आपको सबसे पहले बैक्टीरियाज के बारे में आपको याद आना चाहिए। तो बैक्टीरिया क्या है, सोल मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के, मतलब अकेले मेंबर है किंगडम मोनेरा के, बैक्टीरिया के सिवा है और कोई मेंबर नहीं है मोनेरा के अंदर। से मोनेरा किंगडम के अंदर सिर्फ बैक्टीरियाज को रखा गया। दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये काफ़ी छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हर एक जगह पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो हर एक एरिया में क्या है पाए जाते हैं। कॉस्मोपोलिटन मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब है कि अभी ये बैक्टीरिया मेरी हाथ पर भी प्रेजेंट है, ये सोयल के अंदर भी प्रेजेंट है, ये इस रूम के अंदर भी प्रेजेंट है, ये इस मार्कर के अंदर भी प्रेजेंट है एंड बोर्ड पर भी प्रेजेंट है, मतलब कॉस्मोपोलिटन इन नेचर। हर एक एरिया में, हर एक प्लेस पर क्या है ये बैक्टीरिया हमारे पाए जाते हैं। आफ्टर दैट हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ ए सोयल। अगर हम अपने हाथ में सोयल को लेकर देखें और उसे क्या है हम माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखें तो वहाँ पर जो हम देखेंगे ना उसके अंदर भी क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज वहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो बैक्टीरिया क्या है, एक हैंडफुल ऑफ सोयल के अंदर भी बैक्टीरिया मिलते हैं। हम बैक्टीरिया डिपेंड करते हैं कि ये बैक्टीरिया हार्मफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। इसीलिए पुराने समय में बोला जाता था कि जैसे अगर कहीं पर छोटी सी चोट लग जाती है तो वहाँ पर मिट्टी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो भी हमें वाउंड होता है उस चीज़ को वो क्या है ठीक कर देते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सोयल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। हैबिटेट वो होता है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहे, मतलब उसके रहने की जगह को हैबिटेट बोलते हैं। जैसे वो डेजर्ट में भी रह सकता है, वो हमारा स्नो एरिया में भी रह सकता है, तो फॉरेस्ट में भी रह सकता है। तो वो क्या हो गया, उसका हैबिटेट हो गया, उसका प्लेस हो गया जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहे। मोनेरा क्या होते हैं, जो हमारे मोनेरा किंगडम के बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या है एक्सट्रीम हैबिटेट, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं कि एक स्पेशल इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग में भी, डेजर्ट में भी, स्नो में भी, डीप ओशियंस में भी,
वेयर ओनली वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। हमने ये सुना है कि डीप ओशंस के अंदर क्या है, काफ़ी कम लाइफ फॉर्म्स क्या है सर्वाइव करते हैं। अगर हम काफ़ी फिट नीचे जाते हैं ओशन के तो वहाँ पर क्या है बहुत ही ज़्यादा कम लाइफ सर्वाइव करती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पर क्या है सर्वाइव इतना ईजिली नहीं हो पाता। लेकिन जो बैक्टीरिया हैं वो वहाँ पर भी ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं। डेजर्ट के अंदर इतना जो हॉट टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या है नहीं रह पाते, लेकिन बैक्टीरिया वहाँ पर भी हमें मिल जाएंगे। स्नो के अंदर इतना कम टेम्परेचर होता है, वो स्नो के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। सो बैक्टीरिया क्या है अनफेवरेबल कंडीशंस को इजीली हैंडल आउट कर सकते हैं एंड वो सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासाइट। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी मिलते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखें तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर भी क्या है बैक्टीरियाज मिलते हैं बहुत सारे। हार्मफुल बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमें जैसे हमें प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, डायरिया होने लग जाएगा, इस टाइप की क्या है प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बेनिफिशियल्स बैक्टीरियाज भी हैं जो कि हमारी बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो हम जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी क्या है एज ए पैरासाइट क्या है बैक्टीरियाज लिव कर सकते हैं। बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक नॉन सेलुलोइक एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बैक्टीरिया क्या है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मिलता है। सेल वो जो होती है क्या है सेलुलोज से नहीं बनी हुई होती एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ये वही है करेक्टर्स हैं जो कि हमारे मोनेरा किंगडम के करेक्टर्स थे, वही करेक्टर्स क्या हमारे बैक्टीरिया परफॉर्म करेंगे। सो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको मोनेरा के पूछने की बजाय आपको बैक्टीरिया के लिख के दे दिए जाएँ तो उससे क्या है काफ़ी ज़्यादा बच्चे पजल हो जाएंगे। लेकिन इसमें कोई पजल होने वाली बात नहीं है, मोनेरा के अंदर ही बैक्टीरिया आते हैं। दैट्स वाई इन दोनों के जो कैरेक्टर्स होंगे वो सिमिलर होंगे। इसके बाद हम आगे देखें। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू देयर शेप। उनको चार तरीके से क्लासीफाई किया गया, चार कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले तो ये नंबर याद रखना है 4 में। ऑन द बेसिस ऑफ शेप की उनकी शेप कैसी थी उसके बेसिस पर क्या है बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया। सबसे पहली है स्फेरिकल कोकस, जिसे प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे कोकाई। ओके, स्फेरिकल कोकस की जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है, मतलब कुछ स्फेरिकल टाइप में क्या है उनके अंदर इस टाइप की क्या है और बॉडी पाई जाती है एंड वो क्या होती है स्फेरिकल होती है शेप में। सो इसका इसलिए नाम रखा गया स्फेरिकल कोकस। अगर हमें एक को बोलना है, जैसे मुझे एक को बोलना है, इसको मैं बोलूँगी कोकस। अगर यहाँ पर मैं बना देती हूँ 4 तो इनको बोलूँगी मैं कोकाई। ओके, तो ये बात याद रखना कि प्लूरल फॉर्म में इसको हम बोलते हैं कोकाई। एंड अगर अकेला बैक्टीरिया है स्फेरिकल शेप का, अगर जैसे ये अकेला है तो उसको हम बोलेंगे कोकस। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ शेप इज स्फेरिकल कोकस। इसको नाम से पूरा ऐसे याद रखो स्फेरिकल कोकस, जिसकी शेप क्या है स्फेरिकल है। नेक्स्ट इज अ रोड शेप्ड बैसिलस। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है रोड टाइप होती है। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि रोड टाइप बैसिलाई हैं, 3 बैसिलाई को मैंने यहाँ पर शो किया हुआ। अगर मुझे सिंगल बनाना है बैसिलस बनाना है तो इस तरीके से रोड बनाई और ये ऊपर से ऐसे और ये ऐसे, तो ये क्या है हमारा बैसिलस एंड दिस इज बैसिलाई। तो इनकी कैसी शेप होती है रोड शेप्ड बैसिलस। नेक्स्ट इज कोमा शेप्ड विब्रियम। कोमा शेप्ड विब्रियम की जो शेप होती है इट्स लाइक अ कोमा। जैसे हम कोमा कैसे बनाते हैं, हम कोमा ऐसे बनाते हैं, तो इसकी शेप कुछ कुछ कैसी मिलती है, इसकी शेप कैसी मिलती है हमारी कोमा जैसी शेप मिलती है, मतलब कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो मतलब कोमा जैसी शेप इनकी मिलती है, दैट्स वाई ने नेम दिया गया कोमा शेप्ड विब्रियम और प्लूरल फॉर्म में हम इसे बोलेंगे विब्रियो। नेक्स्ट इज स्पाइरल शेप्ड स्पाइरिलियम, जिसकी शेप क्या हो स्पाइरल हो, मतलब स्पाइरल कैसी शेप होती है कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पर क्या होते हैं इनके फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, 2 से 3 या 3 से 4 का यहाँ पर इनके फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्पाइरिलियम। एंड बहुत सारों को हम बोलेंगे स्पाइरिला। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज स्फेरिकल कोकस, रोड शेप्ड बैसिलस, कोमा शेप्ड विब्रियम एंड स्पाइरल शेप्ड स्पाइरिलियम। अब हम आगे देखते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, बैक्टीरिया सबसे पहले मोनेरा किंगडम के अंदर रखे गए हैं। जैसे जैसे हम मोनेरा से प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया तक जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो कैरेक्टर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, बैक्टीरिया का बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड यही शायद रीज़न है कि जो बैक्टीरिया हैं वो कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं एंड हेटरोट्रोफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रोफिक वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की मदद से जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की मदद से क्या है, अपना फूड प्रिपेयर करें। लाइक उन्हें सनलाइट चाहिए, उन्हें वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इस टाइप की जो चीज़ें जिन्हें न्यूट्रिशन के लिए चाहिए वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक, मतलब जो अपना खाना खुद बनाएं। हेटरोट्रोफिक आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड एंड ये क्या है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का इंटेक करते हैं। यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का इंटेक होगा। ओके, ऑटोट्रोफिक के अंदर फिर हमारे आते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। मतलब फूड के प्रिपरेशन क्या है, ये लाइट की मदद से भी कर सकते हैं, सनलाइट की मदद से भी कर सकते हैं। एंड फूड की प्रिपरेशन क्या है, केमिकल्स की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बैक्टीरिया के अंदर, वो हमारे क्या होते हैं, हेटरोट्रोफिक होते हैं। मोस्टली आर हेटरोट्रोफिक इन नेचर। अब हेटरोट्रोफिक में भी दो क्लासिफिकेशन होती है, पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक। पैरासिटिक वो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर क्या है, उसकी एज ए पैरासाइट उसकी बॉडी के ऊपर रहे, वो हमारे हो जाते हैं पैरासिटिक। एंड सेप्रोफिटिक आर दोज विच आर डिपेंड ऑन द डेड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। जो डेड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर क्या है, अपने फूड के लिए डिपेंड हो, वो क्या होते हैं, हमारे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो आज की वीडियो में हमने बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से समझा कि बैक्टीरिया की सिंपल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रोफिक होते हैं, हेटरोट्रोफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। इसके साथ हमने हेटरोट्रोफिक में ये सीखा कि वो पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। बैक्टीरिया की हमने 4 अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर शेप हमने उनकी क्लासिफिकेशन को समझा कि सबसे पहले हमारे कोकस के होते हैं जो कि स्फेरिकल इन शेप होते हैं। नेक्स्ट इज बेसिलस होते हैं वो जो हमारे रोड शेप होते हैं। आफ्टर दैट इज स्पाइरिलियम होते हैं जो स्पाइरल की फॉर्म में होते हैं। कोमा शेप्ड होते हैं विब्रियम, जिनकी शेप क्या होती है, कोमा होती है। सो आज की वीडियो में आज हमने बैक्टीरिया के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे समझेंगे। थैंक यू सो मच।